सब सोच रहे थे कि एंड गेम के बाद अब उससे बड़ी मार्वल मूवी कभी बन ही नहीं पाएगी। आरडीजे और रूसो ब्रदर्स के रिटर्न ने ये तो कंफर्म कर दिया कि सीक्रेट वॉर्स एंड गेम से सिर्फ बिगर मूवी नहीं होगी, कहीं कहीं ज्यादा बिगर मूवी होगी। एंड इससे पहले कि आप कुछ भी कमेंट करो प्लॉट डिटेल्स को लेकर, मैं ये कहूंगा कि एक बार सीक्रेट वॉर्स की ये लीक्ड प्लॉट डिटेल्स पहले सुन लो। एंड का जो प्लॉट ट्विस्ट है भाई, वो सुनकर मतलब फिर उसके बाद आप कमेंट करना, क्योंकि तब ज्यादा मजा आएगा और आपके सामने भी पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं ये आपको 420 बार बता चुका हूँ, बट फिर से कहता हूँ कि आरडीजे के डूम का एक बहुत ही माइनर अपीयरेंस नेक्स्ट ईयर वाली फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में होगा ही होगा, क्योंकि विक्टर वॉन डूम की रूट्स, उसकी जड़ें जो हैं फैंटास्टिक फोर के पेड़ के नीचे से ही निकलती हैं। एंड क्योंकि विक्टर यानी डूम रीड रिचर्ड्स यानी मिस्टर फैंटास्टिक का क्लासमेट रहा है, उसके साथ क्लास में पीछे बैक बेंच पर बैठकर बकचोदी किया करता था, तो फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में इफ रीड रिचर्ड्स के कॉलेज डेज दिखाए जाएंगे अगर, तो वहां पर हमें आरडीजे का विक्टर वॉन डूम उसका एक शॉर्ट अपीयरेंस मिल सकता है, जहां उसके एंड रीड के बीच के जो रिलेशनशिप था, उनका गे रिलेशनशिप था, उसको एक्सप्लोर किया जाएगा। और इसके साथ ही साथ डॉक्टर डूम को एवेंजर्स डूम्सडे के लिए सेटअप भी किया जाएगा। एंड वही एवेंजर्स डूम्सडे की ज्यादातर स्टोरी लाइन आरडीजे के डूम के ही इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई देगी, क्योंकि अल्टीमेटली जिस तरह से कैंग को मार्वल ने अचानक से बाय बाय बोलकर डूम की वाइल्ड कार्ड एंट्री कराई है, ऐसे में डूम को सेटअप करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। एंड ये सेटअप उसका डूम्सडे में ही होगा। अब हाँ, आई नो टाइम थोड़ा कम है डूम को सेटअप करने के लिए, बट स्टिल फिगर नॉट। रूसो ब्रदर्स को इसीलिए तो वापस लाया गया है क्योंकि वो कम टाइम में भी ढेर सारे कैरेक्टर्स को परफेक्टली मैनेज करना जानते हैं एक सिंगल मूवी में। उनके ये स्किल्स हम इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में ऑलरेडी देख चुके हैं, जहां सुपर हीरोज की भीड़ थी और इतने सारे हीरोज होने के बावजूद सबको एकदम परफेक्ट, एकदम बैलेंस्ड स्क्रीन टाइम मिला था। तो आपको क्या क्या एक्सपेक्ट करके चलना है नेक्स्ट ईयर वाली फैंटास्टिक फोर में आरडीजे का एक छोटा सा अपीयरेंस, और फिर एवेंजर्स डूम्सडे में पूरी की पूरी आरडीजे की ही कहानी की कैसे वो लातवेरिया के रूलर से डॉक्टर डूम बना एंड पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय किया, ये सब। क्योंकि सीक्रेट वॉर्स आने से पहले ये सब दिखाना बहुत जरूरी है कि डॉक्टर डूम के पेरेंट्स कैसे मरे, उसने मैजिक कैसे सीखा, लातवेरिया का रूलर कैसे बना, और अल्टीमेटली भाई अब वो मल्टीवर्स को टारगेट क्यों कर रहा है। एक सुपर विलन का मोटिवेशन दिखाए बिना तुम उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट को कैसे एंजॉय करोगे। ये तो पता होना चाहिए ना कि सुपर विलन बना क्यों, ऐसी गंदी गंदी हरकतें वो कर क्यों रहा है। और ट्रस्ट मी, भले ही डूम थैनोस की तरह स्नैप करके आधे एमसीयू आधे यूनिवर्स को गायब ना करे, बट हमें डूम्सडे के एंड में उससे भी बड़ा क्लिफ हैंगर देखने को मिलेगा, जिसमें वो पूरे मल्टीवर्स को ही डिस्ट्रॉय कर देगा। अब मेन जो कंटेंट होगा सीक्रेट वॉर्स का, वो मार्वल 2015 की 2015 की सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स से उठाएगा, क्योंकि उसकी कहानी अभी चल रहे सिनेरियो से सबसे ज्यादा मैच करती है। और उस कॉमिक्स में क्या हुआ था, वेल उसमें हमारी अर्थ 616 ये एक दूसरे यूनिवर्स की अर्थ से कोलैप्स करने ही वाली थी, जिसका रीजन क्या था, इनकर्जन्स। और इनकर्जन्स तो एमसीयू में चल ही रहे हैं। लास्ट एग्जांपल है डॉक्टर स्ट्रेंज 2 का, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का, जिसमें क्लिया और स्ट्रेंज उसी इनकर्जन को फिक्स करने गए हैं। एंड जिस तरह से कैंग एंड उसके वर्जन्स को दिखाया गया था, उससे फैंस को तो ये क्लियर हो गया था कि एमसीयू मल्टीवर्स में हर एक कैरेक्टर के अपने इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेरिएंट्स हैं, चाहे हीरोज हो विलेंस हो, सबके अलग अलग वेरिएंट्स हैं। और इससे कहीं ना कहीं फैंस कंफ्यूज भी हुए हैं, बट थैंक्स टू आरडीजेस डूम अब हमें एक थोड़ी सिंपलर स्टोरी लाइन देखने को मिलेगी। एंड वन मोर थिंग, सीक्रेट वॉर्स का एंड आते आते मल्टीवर्स का पूरा सीन ही खत्म हो जाएगा, मतलब रायता पन्नी से फैल जाएगा और फिर उसके बाद पूरा सिमट भी जाएगा, पोछा मोछा लग जाएगा। मतलब गलत मत समझना, मल्टीवर्स तो रहेगा, बट हमें पहले की तरह सिंपल एमसीयू मिल जाएगा, जिसकी कहानी आगे मार्वल के सॉफ्ट रिबूट के बाद कंटिन्यू करेगी। इसके अलावा भाई हमें बैटल वर्ल्ड भी देखने को मिल सकता है, जिसे को डॉक्टर डूम ने अलग अलग यूनिवर्सेस के रेमनेंट्स को, यानी उनसे थोड़े थोड़े पार्ट्स को लेकर बनाया होगा। और इसी बैटल वर्ल्ड पर वो गॉड एम्पायर डूम बनकर राज करेगा, क्योंकि मार्वल कॉमिक्स की एक एक चीज उठाकर मूवी में कॉपी पेस्ट नहीं करी जाती। तो बैटल वर्ल्ड का भी मूवी वाला जो वर्जन है, इसके कॉमिक वर्जन से बिल्कुल डिफरेंट होगा। यानी मूवी वाले बैटल वर्ल्ड में हमें पुराने हीरोज एंड उनके वेरिएंट्स और पुराने सुपर विलेंस और उनके भी वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। एंड ये चीज नो वे होम और डेडपूल एंड वुल्वरीन में ऑलरेडी टीज की जा चुकी है, जहां सेबर टूथ से लेकर ह्यूमन टॉर्च जैसे बहुत पुराने सुपर हीरोज वापस आ चुके हैं। तो आप बैटल वर्ल्ड में निकोलस केज के घोस्ट राइडर जैसे हीरोज एंड सुपर विलेंस का रिटर्न बिल्कुल एक्सपेक्ट
कर सकते हो। इवन वो कैरेक्टर्स भी जिन्हें आप अभी तक मरा हुआ समझते थे या जो एक्चुअल में मर चुके हैं, उनके भी अल्टरनेट वर्जन्स आएंगे और सीक्रेट वॉर्स में हमें बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड अपीयरेंस दिखेंगे। मतलब एक कैरेक्टर अपने ही किसी दूसरे वर्जन के अगेंस्ट लड़ता हुआ भी दिखाई दे सकता है, जस्ट लाइक वी सॉ इन एंड गेम, जहां कैप वर्सेस कैप हुआ था डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम से, और ये देखना सच में बहुत ज्यादा मजेदार होगा, नो डाउट इन दैट। और अब सुनो सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट। इस पूरे डूम्सडे से लेकर सीक्रेट वॉर्स तक का सिनेरियो में डॉक्टर डूम खुद को एक विलेन नहीं बल्कि एक हीरो के तौर पर देखेगा, और उसके मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने की वजह और कोई नहीं, हमारे सो कॉल्ड हीरोज फैंटास्टिक फोर ही होंगे। अब एमसीयू में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, बल्कि ऑलमोस्ट हर बार ऐसा होता है कि जो भी सुपर विलेन होता है उसे बनाने वाला डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई हीरो ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल अल्ट्रॉन को ले लो। अल्ट्रॉन की बनावट को टोनी एंड ब्रूस पूरी तरह से समझ नहीं पाए, लेकिन फिर भी उन्होंने जल्दबाजी में वर्ल्ड पीस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया और रिजल्ट में मिला अल्ट्रॉन। ऐसे ही कई बार एमसीयू में हीरोज ने विलन्स को क्रिएट किया है। इवन वांडा जैसी सो कॉल्ड हीरो या गांजा हीरोइन जो भी कह लो, ये खुद में ही कई बार सुपर विलन बन चुकी है। सो यहाँ पर डूम के साथ भी एग्जैक्टली यही सीन होगा, जिसका ब्लेम जाता है चार चूतिए यानी फैंटास्टिक फोर के ऊपर। अब जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज ने पीटर की एक छोटी सी रिक्वेस्ट पर इतना बड़ा रिस्क ले लिया था और यूनिवर्स एंड मल्टीवर्स को खतरे में डाल दिया, क्योंकि उन्हें स्पेल करने से वोंग ने मना भी किया था नो वे होम में। लेकिन इसके बावजूद ना सिर्फ उन्होंने स्पेल किया बल्कि वो स्पेल बॉच भी हुआ, एंड अल्टीमेटली भाई अदर यूनिवर्सेस के सुपर विलन्स आ गए और एंट मे को एंट जून बना दिया। तो भाई अपने ये एमसीयू के हीरोज भी द बॉयज के हीरोज से कुछ खास अलग नहीं है, ये भी सब अपनी मनमानी करते हैं और इनकी वजह से भी बहुत जाने जाती हैं, बहुत जाने जाती हैं। बस फर्क इतना है कि द बॉयज में हमें उनकी ये डार्क रियलिटी भी दिखाई जाती है और एमसीयू में नहीं दिखाई जाती। और एक फर्क और है, एमसीयू के हीरोज के इंटेंशंस इविल नहीं होते हैं, अच्छे होते हैं। सो एनीवेज, एंड हाँ, एमसीयू के हीरोज ऑब्वियसली बहुत सारी जानें बचाते भी हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई बहुत सी जानें इनकी वजह से जाती भी हैं। सो एनीवेज, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज की वजह से इनकर्जन हुआ है और ऐसे और भी इनकर्जन्स दूसरे यूनिवर्सेस में भी डॉक्टर स्ट्रेंज ने किए होंगे, जाहिर सी बात है। सो मे बी डॉक्टर डूम को ये लगा होगा कि इन सारे इनकर्जन्स के चलते मल्टीवर्स का एग्जिस्टेंस वो ही खतरे में आ गया है। सो हो सकता है कि वो ये सोचे कि उसे मल्टीवर्स को यूनिफाई कर देना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, यूनिफाई कर देना चाहिए, यानी एक सिंगल यूनिवर्स बनाना चाहिए जिसमें बाकी सारे अलग अलग यूनिवर्सेस के रेमनेंट्स हों, यानी उनके पार्ट्स हों, और उस सिंगल यूनिवर्स में, उस यूनिफाइड यूनिवर्स पर वो खुद रूल करे। वो कौन? डॉक्टर डूम। ताकि इनकर्जन्स के चलते मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय होने का जो खतरा अभी चल रहा है वो रहे ही ना। और देखा जाए तो ये उसके हिसाब से काफी अच्छी सोच है भाई, हीरो वाली सोच है। वो एक तरह से मल्टीवर्स को बचा ही तो रहा है। जस्ट लाइक थैनोस सोचता था कि आधी दुनिया जब खत्म हो जाएगी तो बची हुई आधी दुनिया चैन और सुकून से रहेगी, सबको सरकारी नौकरी मिलेगी। तो उसके अकॉर्डिंग वो एक विलन नहीं था, हीरो था। ऑल्दो शी हल्क को देखने के बाद मेरी नजर में भी भाई थैनोस सबसे बड़ा हीरो ही बन गया था। सो ऐसा हो सकता है कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हो सकता है 616 का जो एंकर बीइंग है वो ऑलरेडी टपक चुका हो एंड 616 ऑलरेडी डिस्ट्रॉय होने की तरफ बढ़ भी रहा हो, यानी डॉक्टर डूम के जो प्लान्स हैं वो ऑलरेडी बैकग्राउंड में चल रहे हैं, बस हमें दिख नहीं रहे हैं। और दिखेंगे कब? फैंटास्टिक फोर एंड डूम्सडे में, जहां हमें ये पता चलेगा कि डॉक्टर डूम मल्टीवर्स को अपने तरीके से बचाने की प्लानिंग ऑलरेडी काफी टाइम से कर रहा है। बाकी उसकी बैक स्टोरी, ओरिजिन वगैरह ये सब भी पैरेलल चलेगा, साथ में चलेगा। बिलीव इन रूसो ब्रदर्स। सो गाइज, ये ट्विस्ट आपको कैसा लगा? हाउ वर द प्लॉट डिटेल्स? ये मुझे आप कमेंट करके जरूर से बताओ। एंड थैनोस सही था या नहीं ये भी बता देना। एंड लाइक बटन को ग्रे से ब्लू करके सब बटन को रेड से ग्रे कर दो। बी सेफ, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।